कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है उसके जीवन में शांति कभी हो नहीं सकती है। और मन की शांति हमें कैसे मिलती है, क्या करना चाहिए मन की शांति के लिए, आज हम साखी में यही जानेंगे कि मन की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। बाबा जी हमें क्या बताते हैं अपने सत्संग में कि हमें मन की शांति किस प्रकार से प्राप्त होती है। जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, दूसरों की बराबरी करने के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमें मन में शांति कभी नहीं मिल सकती है। जब तक अपने आप को हम पूर्ण नहीं महसूस करते हैं, अपने आप को पूरक नहीं मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ उस ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हमारे मन में कभी भी शांति नहीं आएगी। क्योंकि मन जो होता है ना वो अस्थिर है, वो हमेशा यहाँ वहाँ विचरण करता रहता है और हमेशा दूसरों को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। लेकिन हर इंसान को उस ईश्वर ने बनाया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी थी हर इंसान को पूरक बनाने की। तो अपने आप में अपने आप को अच्छा समझें, किसी के बारे में ना सोचें, ये ना सोचें कि कोई बहुत अच्छा है मैं बहुत बुरा हूँ। क्योंकि ईश्वर के निर्माण पर हम ऐसे प्रश्नों को सोच करके प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि ईश्वर ही ऐसा है जिसने हम सभी को बनाया है, तो वो अपने किसी भी एक कला को खराब और एक को अच्छा कैसे कर सकता है। तो हर एक इंसान के अंदर में कुछ न कुछ गुण और अवगुण अवश्य होते हैं। तो चलिए सुनते हैं साखी मन की शांति। एक साधारण गरीब आदमी जो रास्ते पर कपड़े बेच करके अपनी रोजी रोटी बड़ी ही मुश्किल से जुटाता था, वो रोज़ाना बिना टाले अपने पास वाले मंदिर जाता, मंदिर की साफ़ सफाई करता और मंदिर में बैठता था। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, मंदिर में जाते हैं जहाँ पे अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग लाती है। तो इसी तरह से वो मंदिर जाता और वहाँ की साफ़ सफाई करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे ढेर सारा धन दे दो। उसको इस तरह से रोज़ रोज़ आते देख करके एक बार भगवान ने उसको दर्शन दिए और उससे पूछने लगे कि क्या तुम सिर्फ मंदिर की सेवा करते हो कि तुमको धन मिल जाए इसलिए, या फिर तुम्हें मुझसे प्रेम है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ईश्वर में प्रेम ही नहीं है तो सेवा करने का क्या लाभ। सिर्फ धन के लिए अगर आपने ईश्वर की सेवा की, कुछ पाने के लिए ईश्वर की सेवा की, तो क्या किया। किसी की भी सेवा कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता है, सिर्फ अपनी मन की शांति और अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए किया जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ अगर किसी की सेवा करते हैं तो हमेशा मन में शांति रखें, अपने कर्तव्यों को समझें। और ऐसे ही ईश्वर के साथ भी होता है। आदमी ने बड़ी ही सरलता और ईमानदारी से कह दिया कि हाँ प्रभु, यही तो एक कारण है जो मैं यहाँ रोज़ आता हूँ। गरीब की वजह से ना मैं अपनी इच्छा पूरी कर पा रहा हूँ और ना ही अपने घर वालों की देखभाल भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। ना जाने मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे। भगवान ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने ही वाले होंगे, तो तुम्हें पता भी चल जाएगा। जो आदमी सच्चे मन से जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे अवश्य मिलती है, यह कह करके भगवान उसके सामने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह आदमी भी वहाँ से चला गया और अपने दैनिक कार्य में लग जाता है। जो उसकी रोज़ की रूटीन थी, रोज़ का काम था, वो करने लगता है। प्रभु के जाने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसकी परिस्थितियाँ जो हैं वो बदलने लगती हैं। उसके कपड़े पहले से और भी ज़्यादा बिकने लगे थे, मतलब वो कपड़े का व्यापारी था ना, तो फिर उसके ज़्यादा बिक्री होने लगी थी, ज़्यादा कपड़े बिकने लगे थे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक दुकान खोल ली। वह दुकान भी शहर से काफ़ी मशहूर हो गई थी, वो काफ़ी पैसे वाला बन चुका था। जब व्यापार चलने लगेगा तो आदमी खुद ही पैसे वाला हो जाएगा। तो इस तरह से वो बहुत पैसे वाला आदमी बन गया था। आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, इतना व्यस्त कि अब उसे मंदिर जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो मंदिर नहीं जा पाता था। जब काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और काम में व्यक्ति उलझ जाएगा तो मंदिर जाने की उसे फुर्सत कहाँ मिलेगी, कहीं भी जाने का समय कहाँ मिलेगा। लेकिन
प्रभु दर्शन के लिए जाना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से उसे मंदिर जाने की छुट्टी नहीं मिलती थी। कई सालों बाद जब वह आदमी बूढ़ा हो गया तब अचानक एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई करने लगता है। भगवान ने फिर से उसके सामने प्रकट होकर के उसको दर्शन दिए और पूछा, बड़े लंबे समय के बाद यहाँ आए हो? सुना है तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। क्या अब भी जीवन में कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर आकर के हमारी सेवा करने लगे हो? भगवान भी उससे उसकी जो इच्छा थी वो पूरी तो हो गई थी, भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। लेकिन जब खुशी रहता है इंसान तो भगवान को कभी याद नहीं करता है। हमेशा खुशी और दुख दोनों में समान याद करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो ईश्वर को भूल जाते हैं और ईश्वर को कभी याद नहीं करते हैं। इसी तरह से वो आदमी भी था। अब भगवान ने उससे पूछा, तब वो कहता है, आदमी भगवान की तरफ देखते हुए अपनी आँखों में अश्रु भर लेता है और वह बोलता है कि भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटी बेटे की शादी भी अच्छे घर घराने में हो गई है, लेकिन यह सब होते हुए भी मन को कभी शांति महसूस ही नहीं हुई है। हमेशा मन जो है वो बहुत अशांत रहता है कि मंदिर आकर सेवा करूं आपकी, अपने मन की शांति के लिए। ऐसा मैंने सोचा लेकिन कर ना पाया। भगवान ने उससे कहा, मैंने वह सब दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की शांति की, वो तुमने कभी मुझसे मांगी ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात मैं बताना चाहता हूँ कि मन की शांति कभी मांगने से मिलती ही नहीं है। जब निस्वार्थ भाव से कोई मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, तो उसे बिना मांगे ही शांति मिल जाती है। आदमी भगवान की तरफ देखता रहा और उनकी आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। वह बोला, प्रभु, मैं मूर्ख था जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। तरह से वो उसकी आंखों से अश्रु गिरते रहे और प्रभु से वो माफ़ी मांगता रहा। प्रभु भी उसे तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में आप कितने ही पैसे क्यों ना कमा लीजिए, कितनी ही दौलत शोहरत आपको क्यों ना मिल जाए, कितनी ही आपकी ज़िंदगी लग्जरी क्यों ना हो जाए, जब तक जीवन में शांति नहीं है, आपका मन शांत नहीं है, तब तक किसी का कुछ भी मायने नहीं रखता है, आपके पास कितना भी धन हो। इसलिए मन की शांति अत्यंत आवश्यक है, जो प्रभु के चरणों में मिल सकती है, जो साखी सत्संग सुनने से मिलती है, जो प्रभु के भजन गाने से मिलती है। इसलिए हमेशा प्रभु के शरण में रहें, हमेशा उनका ध्यान करें और हमेशा अच्छे कामों में अपने समय को व्यतीत करें। अगर आपके पास धन संपदा है तो हमेशा अच्छे कामों में लगाएं। जैसे कि अगर कोई अपनी कन्या का विवाह नहीं करा सकता तो आप वहाँ लगा सकते हैं, कोई भूखा है उसे भोजन करा सकते हैं, लोगों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं। इस तरह से कुछ अच्छे काम कीजिए। अगर आपके पास कम धन है, आप अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी दान करते हैं तो वो दान अत्यंत मायने रखता है बनिस्बत पैसे वाले के दान देने से। तो आप हमेशा दान देते रहें और सत्संग सुनते रहें। धन्यवाद।